फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हैं। अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात से मुतालिक भारतीय हिचकिचाहट मानी खेज है। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ट्रंप ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। भारत बगैर सबूत के जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जौहरी सलाहियत वाले मिसाइल दागे। दहशतगर्द बेचेहरा गैर रियासती अनासर हैं। 1 अरब 70 करोड़ अफराद का मुस्तकबिल इन पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा एलिसन हॉकर से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान और सेनेटर से मुलाकातें। सेनेटर टॉम कॉटन, ब्रायन मास्ट, ग्रेगरी मैक्स को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान हाउस में शाइया सेनेटर जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का तस्करा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। मनासिक हज की अदायगी जारी। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुजाज मिना पहुंचे। हुजाज कराम की मिना में जमरा कुबरा की अदायगी। शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी की और सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया। जमरात की जानिब हुजाज की रवानगी मरहलावार और महफूज अंदाज में जारी रही। तवाफ बैतुल्लाह के बाद हुजाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सई में मसरूफ। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत का कहना है कि रवां बर 16,73,000 से ज़ायद आज़मीन ने फ़रीज़ हज अदा किया। इस साल गर्मी से मुतासरा अफराद की तादाद में 90% तक कमी रिकॉर्ड की गई। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। लाहौर और कराची की मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न रही। ईद से पहले हर सूरत कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का मिशन। किसी का खूबसूरत बैल पर दिल आया तो किसी को बकरा पसंद आया। खरीदारों के कुर्बानी का जानवर पसंद आने पर भाव ताव जारी। कहीं बात बन गई, कहीं खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। खरीदारों के गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल में भारी अखराजात का रोना रो दिया। जानवरों की खरीदारी के बाद कस्साबों की बुकिंग भी चैलेंज। मौसमी और अनाड़ी कस्साब भी मैदान में आ गए। ईद उल अज़हा है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम चीजें खा सके, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी टू इंश्योर कि इन दोनों के जो इकट्ठे साइड इफेक्ट्स हेल्थ के बारे में आते हैं उनसे आप बच सके। तो अपने एक तो अपने पीने के लिए हमें वो पानी की मिकदार ज्यादा रखें, उसके साथ खाने की मिकदार कम करें। ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, मगर एहतियात के साथ। तिबी माहिरीन का ईद कुर्बान पर खाने के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा। कहते हैं ईद उल अज़हा पर शहरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके खाएं। बेएहतियाती के बायस शहरियों को अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गर्मी में ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे के मसाइल हो सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल कम मिकदार में करें, साथ सलाद इस्तेमाल करें। ईद आ रही है इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा बने, और मैं कटिंग करवाने के लिए आई हूँ और फेशियल करवाने के लिए आई हूँ। सर्विसेज में हम मैनी पैडी, वाइटनिंग, फेशियल और डाई वगैरह लेंगे, क्योंकि इस ईद पे किचन का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ईद अच्छी गुजरे और मज़ीद अच्छे नजर आए। अगर जोड़ा अच्छा पहने, स्किन अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए लुक भी अच्छी आनी चाहिए, जिसके लिए मैं मैनी पैडी, फेशियल, कटिंग, हेयर डाई वगैरह लेने के लिए आई हूँ यहाँ। मैं ईद पे स्किन पॉलिश करवाने आई हूँ, मेहंदी लगवाने आई हूँ, और क्योंकि जब तक मेहंदी नहीं लगेगी तब तक ईद जो है वो अधूरी है। हेयर कट के लिए आ रही हैं, फेशियल्स, मैनी पैडी के लिए आ रही हैं, क्योंकि बाल उनके बहुत ज़्यादा ड्राई है। उनको ये है कि हमें ईद पे ज़्यादा अच्छे लगे, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रही हैं। ख़वातीन का ईद उल अज़हा पर भी सजने संवरने का मुकाबला। नित नए फेशियल्स के लिए सैलून्स पर ख़वातीन का रश। कहीं हेयर कट हो रहा है तो कहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर, प्लकिंग, अपर लिप्स, हेयर डाई और हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। लड़कियों की रंगारंग नेल आर्ट में दिलचस्पी। बड़ी उम्र की ख़वातीन ने फेशियल कराने को तरजीह दी। ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ। बाजारों में ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए भी रश।
पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में कमेटी की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिली। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में 2 वर्किंग ग्रुप्स का शरीक सदर मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने तकर्रियों को आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ करार दिया है। ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार, दोनों मीडिया पर एक दूसरे के पोल खोलने लगे। संगीन इल्जामात आए। अमरीकी सदर ने एलन मस्क को अरबपति पागल कह दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। ट्रंप की एलन मस्क की कंपनी की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे खत्म करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। दूसरी तरफ CEO टेस्ला ने अमरीकी सदर के मवाक़े का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क का कहना है कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है। मेरी बात लिख लें, जिनसी स्कैंडल्स की हकीकत सामने आकर रहेगी। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलन मस्क ने ताना दिया कि ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। उधर इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई। वाशिंगटन में वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अहम मुलाकातें। बिलाल बिन साकिब ने कांग्रेस के 12 से ज़ायद आला ओहदेदारान से मुलाकात की। मुलाकातों में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और माली जिद्दत पर गुफ्तगू, क्रिप्टो रेगुलेशन पर तबादला